सीवी रमन के बारे में, जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेने के बावजूद अपनी काबिलियत के दम पर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। उनके द्वारा किया गया एक शोध रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग आज दुनिया भर की विज्ञान की किताबों में मौजूद है, जिसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए इनके बारे में शुरू से जानते हैं। दोस्तों, सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनके पिता विज्ञान के लेक्चरर थे, जिन्होंने बचपन से ही उन्हें विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया था। सीवी रमन जी बचपन से ही बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे। हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, वो कैसे होती हैं और क्यों होती हैं, ये जानने की इच्छा उन्हें हमेशा रहती थी। और ये जागरूकता उनके मन में बुढ़ापे में भी उतनी ही थी जितनी कि बचपन में। उनके पिता उनके सवालों के जवाब देते थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा विज्ञान के बारे में बताते थे। यूं कह लीजिए कि इस वैज्ञानिक के पहले गुरु उनके पिता ही थे। जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने कई तरह के शोध किए और रिसर्च पेपर लिखे, मगर वहां मौजूद अंग्रेज प्रोफेसर्स ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि भारत के गुलाम होने की वजह से यहाँ पर किसी सामान्य इंडियन के द्वारा कोई रिसर्च करना या लोगों तक अपने शोध को पहुंचा पाना बहुत कठिन है। इसलिए वो सरकारी नौकरी में आने की कोशिश करने लगे। फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उन्होंने टॉप कर लिया और सबसे कम उम्र के असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बने। उसके बाद उन्होंने लोक सुंदरी अम्मल से 1907 में शादी कर ली। उनके 2 लड़के थे, चंद्रशेखर और राधा कृष्णन। नौकरी के साथ साथ वो रिसर्च करना भी शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर की नौकरी का ऑफर दिया। अपनी वर्तमान नौकरी के मुकाबले कम तनख्वाह होने के बावजूद उन्होंने बड़ी खुशी से इस ऑफर को स्वीकार भी कर लिया। एक बार उन्होंने सोचा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। इस पर उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया और कई सालों तक चले शोधों का रिजल्ट रमन इफेक्ट दुनिया के सामने आया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1933 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के डायरेक्टर बना दिए गए। इस पद को पाने वाले वो पहले भारतीय थे, वरना इसके पहले वहां सिर्फ ब्रिटिश डायरेक्टर होते थे। उन्होंने वहां पर पहली बार फिजिक्स का डिपार्टमेंट बनाया। वो चाहते थे कि इंडिया में शोध का एक अच्छा माहौल बनाया जा सके, मगर इसके कारण कई तरह के विद्रोह होने लगे, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम करते रहे। अपने रिटायर होने के 2 साल पहले 1948 में उन्होंने स्वतंत्र होकर रिसर्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपनी लेबोरेटरी में काम करते समय एक दिन वो बेहोश हो गए। उनके दिल में कुछ परेशानी आ गई थी। उस समय तो उन्हें बचा लिया गया, पर डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में रहने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने आखिरी दिन अपने इंस्टीट्यूट में बिताना चाहते थे। अपने काम को लेकर वो कितने समर्पित थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी मृत्यु के एक दिन पहले बिस्तर पर पड़े हुए ही इंस्टीट्यूट के काम के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से मीटिंग ली। 21 नवंबर 1970 को 82 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, मगर विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे।